दोस्तों हर यूएक्स डिजाइनर या वेब डिजाइनर को यूजर टेस्टिंग और यूजेबिलिटी टेस्टिंग के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपके वेबसाइट के लिए या मोबाइल ऐप के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत सारी कंपनियां इसे यूज़ भी करती हैं। आपने भी ये शायद कभी ना कभी अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज़ किया होगा, बट आपको एग्जैक्टली पता नहीं कि इसे कहते क्या है। चलिए काफ़ी आसानी से छोटे वीडियो में एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि यूज़र टेस्टिंग और यूजेबिलिटी टेस्टिंग एग्जैक्टली है क्या और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मतलब क्या फ़र्क है। देखिए, जब कोई प्रोडक्ट बनाने से पहले या कोई प्रोडक्ट में फीचर ऐड करने से पहले आप ये जानना चाहते हैं कि भाई वो प्रोडक्ट कोई यूज़ करेगा। आप लोगों से जाके पूछते हो कि उस प्रोडक्ट को क्या आप यूज़ करोगे, क्या आप उस प्रोडक्ट से किसी तरह का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। तो ये जो आप जाके लोगों से पूछते हो तो उसे यूज़र टेस्टिंग कहते हैं, क्योंकि इसमें आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। और जब आप उसके लिए प्रोडक्ट बनाते हो या वो फीचर ऐड करते हो, उसके बाद क्या लोग उससे अच्छी तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं, उनको यूज़ करने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, वो जो है यूजेबल कितना है, उसे कहते हैं यूजेबिलिटी टेस्टिंग। तो आई होप आपको समझ में आ गया क्या है। चलिए उसे बेसिक एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। अब समझो एक बेसिक प्रॉब्लम है कि लोगों को सुबह उठ के जो है फ्रेश ग्रोसरीज चाहिए, मिल्क चाहिए। सुबह सुबह उठना और जाके मार्केट से खरीदना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो समझो किसी कंपनी ने, जैसे सुपर आर कंपनी ने जाके बोला कि भाई हम जो है आपको ग्रोसरीज और मिल्क घर पर डिलीवर करेंगे, तो क्या आप इस तरह के सर्विस यूज़ करना चाहते हैं। तो उन्होंने जाके यूज़र से पूछा, यूज़र ने कहा हाँ डेफिनेटली यूज़ करना चाहते हैं। तो ये हो गया यूज़र टेस्टिंग। बट उसको जो यूज़ करने के लिए जो प्रोडक्ट हम बनाएंगे, या मोबाइल ऐप है या वेबसाइट है, क्या उसे आसानी से यूज़र यूज़ कर सकता है बुक करने के लिए, मिल्क हो या ग्रोसरी हो या क्वांटिटी है। तो वो जो टेस्टिंग होगी वो यूजेबिलिटी टेस्टिंग होगी। तो इसी तरीके से सुपर ने क्या किया, एक प्रोडक्ट बनाया जिसके यूज़ करके लोग जो है सुबह सुबह फ्रेश ग्रोसरीज या मिल्क ऑर्डर कर सकते हैं, और एक ऐप भी बनाया जिसके थ्रू यूज़र आसानी से जो है ऐप ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम है, सॉल्व हो गया, और यूजेबिलिटी की टेस्टिंग भी यहाँ पे हो गई। चलिए और एक बेसिक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। समझो कोई म्यूजिक वाला ऐप है, गाना.com या spotify.com। उनको पता चला कि आजकल पॉडकास्ट का बहुत चलन है, बहुत सारे लोग पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं। तो उन्होंने यूजर से पूछा कि भाई हमारे ऐप के अंदर हम एक पॉडकास्ट का फीचर ऐड करने वाले हैं, तो क्या आप उसे यूज़ करोगे, आप उसे यूज़ करना चाहोगे। तो लोगों ने कहा कि हाँ, कुछ लोगों ने कहा ना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये हो गया यूज़र टेस्टिंग, क्योंकि जाके यूज़र से सीधे पूछा गया, उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करी कि जिनको भाई पॉडकास्ट सुनना है वो कहाँ सुनेंगे, वो इनके ऐप में सुन सकते हैं। उसके बाद पॉडकास्ट का एक फीचर प्रोडक्ट के अंदर एग्जैक्टली डाला गया, यूज़ किया गया। तब जाके देखा गया कि भाई क्या ये आसानी से लोग इसे सुन पा रहे हैं, ज़्यादा क्लिक तो नहीं करना पड़ा, जो यूज़र जर्नी है वो एकदम सही है। तो यहाँ पे यूजर टेस्टिंग के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व किए, उसके बाद यूजेबिलिटी टेस्टिंग के साथ जानने की कोशिश की कि इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे आपको क्लियर पता चल गया होगा कि यूजर टेस्टिंग और यूजेबिलिटी टेस्टिंग में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे मार्केटिंग वाले हैं वो यूजेबिलिटी टेस्टिंग के अंदर ए बी टेस्टिंग या स्प्लिट टेस्टिंग भी यूज करते हैं। कुछ लोग ए बी टेस्टिंग को भी कहते हैं कि भाई ये भी यूजेबिलिटी टेस्टिंग है। फॉर एग्जाम्पल, समझो मैंने एक नया टी शर्ट लॉन्च किया है मार्केट में। वहां पे मैंने क्या किया, मैंने बताया कि अगर आप ये टी शर्ट पहनोगे तो आप शाहरुख खान जैसे दिखोगे, और दूसरा एक बैनर बनाया कि भाई ये आप टी शर्ट जो पहनोगे तो आप सलमान खान जैसे दिखोगे। अब मेरे पास जो है करीब करीब 2000 समझो ईमेल न्यूज़लेटर सब्सक्राइबर्स हैं। तो मैंने क्या किया, 1000 लोगों को शाहरुख खान वाला मेल भेज दिया और बाकी 1000 वालों को सलमान खान का भेज दिया। अब मैंने देखा कि बहुत सारे लोग शाहरुख खान वाली पिक्चर्स देखने के बाद क्लिक कर रहे हैं और टी शर्ट खरीद रहे हैं। तो जो रेशियो है वो कम से कम 60 to 70% लोगों ने खरीदा है शाहरुख खान का बैनर देख के। वहीं पे सलमान खान का जो ईमेल या बैनर देख के सिर्फ 35% लोगों ने ही जो टी शर्ट खरीदा है। तो मेरे प्रोडक्ट के लिए कौन सा बैनर सही है, शाहरुख खान वाला। तो मैंने क्या किया, उसके बाद से सारे बैनर्स में शाहरुख खान वाला ही बैनर डाल के जो है मैंने इस्तेमाल किया, और बहुत सारा कन्वर्जन हो गया, यानी बहुत सारे लोगों ने टी शर्ट खरीद लिया। तो मेरे लिए ये यूजेबिलिटी टेस्टिंग हो गई। तो मार्केटिंग वाले जो है ये इस तरह का यूजेबिलिटी टेस्टिंग भी करते हैं। जो ए बी टेस्टिंग का आता है ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। बट आप ऐसे यूएक्स डिजाइनर बोलोगे तो यूजर टेस्टिंग जहां पे यूजर के प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो, उसके बाद यूजेबिलिटी टेस्टिंग जहां पे उसे आसानी से वो उस प्रोडक्ट को यूज कर पा रहा है, ये दोनों बहुत ज्यादा डिफरेंस है। बड़ी बड़ी कंपनियां इस तरह के प्रैक्टिसेस करती हैं। मैं चाहता हूं कि आप भी अपने बिहांस के पोर्टफोलियो में या ड्रिबल के पोर्टफोलियो में और आपके रेज्यूमे में भी ये डालें कि आपने इस तरह का यूजर टेस्टिंग किया है, यूजेबिलिटी टेस्टिंग किया है। इस तरह की जो वर्ड्स है वो आप यूज करें, ताकि आपको नौकरी मिलने में ज्यादा अच्छा प्रेफरेंस मिले और अच्छा जॉब मिले, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज देखती है प्रोफाइल में ये लिखा हुआ है कि नहीं। तो दोस्तों आई होप अंडरस्टैंडिंग हो गया यूजर टेस्टिंग, यूजेबिलिटी टेस्टिंग क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताएं कि आपको और किस तरह के वीडियोस देखने हैं। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।